अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओशन फ्लोर डिपॉजिट्स। मतलब कल जो पिछला हमने टॉपिक पढ़ा था वो रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर्स हमने पढ़ा था, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओशन फ्लोर डिपॉजिट्स। मतलब समुद्री फर्श के ऊपर जो मवाद होता है वो किस तरह होता है और उनकी कितनी इकसाम्स होती है, आज वो हम डिस्कस करने लगे हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल मदनी जियोग्राफर को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। ओशन फ्लोर डिपॉजिट। टू टाइप्स ऑफ द ओशन फ्लोर डिपॉजिट्स। नंबर वन पे आ जाता है ट्राजीनियस एंड नंबर टू पे आ जाता है पिलाजिक डिपॉजिट। टू टाइप्स ऑफ द ओशन फ्लोर डिपॉजिट, उसकी दो इकसाम है, टू काइंड्स है। नंबर वन पे कौन सा है? ट्राजेनियस है। और नंबर टू पे कौन सा है? पिलाजिक डिपॉजिट। तो हम नंबर वन पे चलते हैं। ट्राजेनियस डिपॉजिट्स क्या होता है? मैंने साथ उर्दू में लिखा है, दरियाओं नदी नालों की वजह से, दरियाओं नदी नालों की वजह से आपको पता है कि एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है, प्रोसेस होता है कि पानी जो होता है बारिश के ज़रिए पहाड़ों के ऊपर, फिर नदी नालों के अंदर, फिर कहाँ पे उसका डेल्टा, किसी समंदर के अंदर या किसी पे उसका जो फॉलिंग एरिया होता है, फॉल करता है जहाँ पे, तो वहाँ से फिर इवेपोरेट हो जाता है। तो दरियाओं नदी नालों की वजह से जो दरिया या नदी नाले वगैरह मवाद लेकर आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जो समुंदर के फर्श के ऊपर जमा हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्राजेनियस डिपॉजिट्स कहते हैं। और इसको हम कहते हैं नॉन एज अर्थ बॉर्न मटीरियल। नोन एज अर्थ बार मटेरियल लाइक बोल्डर, पेबल, सैंड एंड क्ले। उसके अंदर बड़े बड़े बट्टे होते हैं, रेत के होते हैं, मट्टी, चकनी मट्टी होती है, ये सारे मवाद होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अर्थ बार मटेरियल और ट्राजिक डिपॉजिट्स कहते हैं। आगे मैंने लिखा है नंबर वन पे आ जाता है शोर डिपॉजिट। शोर डिपॉजिट मतलब ये होता है कि जो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ के एरिया के अंदर होता है। शोर मीन्स जो साहिल समंदर होता है वहाँ पे जो डिपॉजिट करता है अर्थ बार्न मटेरियल, जो दरिया या नदी नाले स्ट्रीम्स वगैरह डिपॉजिट करते हैं, उसका क्या होता है? साइज़ बिगर होता है और ग्रेटर डेंसिटी होती है। साइज़ में भी बड़े होते हैं और डेंसिटी भी उनकी काफ़ी ज़्यादा होती है। उससे थोड़ा सा आगे समंदर के अंदर चले जाएं तो शैलो वाटर, जहाँ पे कम गहरा पानी होता है, वहाँ पे क्या होता है? ग्रेवल एंड सैंड, वहाँ पे रेत वगैरह होती है और छोटे छोटे बट्टे होते हैं। आगे आता है डीप सी फाइनेस्ट पार्टिकल क्ले मर्ज। मतलब वहाँ पे क्ले या मर्ज, गारा या चिकनी मिट्टी के ज़रात हो जाते हैं। तो ये था हमारे पास ट्रीजेनियस डिपॉजिट मीन्स के अर्थ बॉर्न मटीरियल्स ऑफ द ओशन फ्लोर। नंबर टू पे हमारे पास आ जाता है पिलाजिक डिपॉजिट। समुद्री जानवरों के मरने और अम्ले आतिशानी नोन एज ओशन बार मटेरियल। मतलब ये के समुंदर के अंदर भी कुछ जानदार रहते हैं जिनकी अमवात की वजह से वो समंदर के फर्श के ऊपर ही उनकी जो डेड बॉडी या फोसल्स होते हैं, बाकियात होते हैं, वो जमा हो जाते हैं। और अम्ले आतिशफशानी के ज़मीन के नीचे से लावा फटने की वजह से जो अम्ले आतिशफशानी होता है उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से भी कुछ मवाद समंदर के फर्श के ऊपर जमा हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? पिलाजिक डिपॉजिट्स कहते हैं। और इसकी सबसे अहम जो काइंड्स है वो है ओजिज। ओजिज क्या होता है? दीज आर फॉर्म्स माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स बाय द सी। मतलब छोटे छोटे माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स समंदर के अंदर होते हैं, उनका जो मवाद होता है, उनकी जो फोसल्स होते हैं, उनको हम ओजिज कहते हैं। और फर्दर ओजिज की टू टाइप्स हैं, सिलिका एंड कलकेरियस। मतलब सिलिका की बुनियाद पे इसको आगे डिवाइड किया गया है। रेडियोलेरियन और डाइटम जो है वो सिलिका से बनते हैं, और कलकेरियस जो है उसका क्या है? पेट्रोपोड एंड ग्लोबी करीना। तो कलकेरियस से जो बनते हैं पेट्रोपोड, मतलब इनको डेप्थ के लिहाज से इनकी डिविजन्स की गई हैं। पेट्रोपोड मतलब 800 से लेकर 1500 तक डेप्थ के अंदर जो होते हैं, ओजिज होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कलकेरियस होते हैं। और इसमें कार्बोने इसके अंदर कलकेरियस की मकदार ज़्यादा होती है। और दूसरे नंबर पे आ जाता है ग्लोबी गरेना। मतलब 15 जो है था 100 से लेकर 2000 तक डेप्थ के अंदर जो ओजिज होते हैं, मतलब माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स होते हैं समंदर के अंदर, उनको हम क्या कहते हैं? ग्लोबी गरेना ओजिज। और नंबर टू पे आ जाता है सिलिका, जिसमें सिलिका मोस्ट सेलिक नोन एज, मतलब जिसके अंदर सिलिका की मिकदार ज़्यादा होती है। रेडियोलेरियन है और डाइटम है। फाउंड विद इन डेप्थ ऑफ 25 फीदम 2500 फीदम्स आर मोर। मतलब 2500 फीदम से नीचे डेप्थ की तरफ चलते जाएं, वहाँ पे जो माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको हम क्या कहते हैं? रेडियोलेरियन या डाइटम। और एक थर्ड नंबर पे वो क्या है? रेड क्ले, जो कि बहुत गहराई के अंदर पाई जाती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, था ओशन फ्लोर डिपॉजिट। ओशन फ्लोर डिपॉजिट। यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है और आप हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।